Hello students, good morning and welcome to you on our online classes. In last video, we had discussed about the chapter 2 गदर्स हंटर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह के लोग रहते थे, कैसे खाना इकट्ठा करते थे, कैसे रहते थे, कैसे क्या उनका ऑक्यूपेशंस था, फार्मर्स कैसे बनते थे, क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे. ओके एंड दिस इज़ द चैप्टर 2 of history. Okay, and we are going to discuss the rest part of the chapter 2. Okay, and this video will be the last video of chapter 2, and in this video we will complete chapter 2. Okay, so let's start today's topic. The topic is a new way of life. नई लाइफ की देखिए उनकी जो नई लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. दिस मे बी फॉर सेवरल टाइम्स वीक्स मंथ इन सम केसेस ईयर्स व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स. देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप एक सीड को प्लांट करते हैं, पौधा लगाते हैं, तो वो कुछ समय लगता है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ वीक्स लगते हैं, कुछ मंथ लगते हैं, कुछ ईयर्स होते हैं, लग जाते हैं उनको बड़े होने में, उनको मतलब फल देने में. जैसे कि आम का पेड़ लगाइए आप, तो सालों साल बहुत लंबे समय तक चलते हैं जब वो आम देने लगते, फल देने लगते. ऐसे ही बहुत से पौधे होते हैं. तो इसका रीज़न ये हुआ कि वो लोग जो अर्ली मैन थे, जब पहले रहते थे एक जगह पे, तो उन्हें एक ही जगह पे बहुत अधिक समय तक रहना पड़ता था. लिखा है सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. उन्हें बहुत अधिक समय तक एक ही जगह पे रहना पड़ता था. लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, किस लिए? प्लांट्स के लुकिंग आफ्टर के लिए, उसको वाटरिंग के लिए, वीडिंग के लिए, और एनिमल्स एंड बर्ड्स से उसको बचाने के लिए. ठीक है, और तब तक जब तक कि वह ग्रेन रिप नहीं हो जाता था, मतलब पक नहीं जाता था. अब गेहूँ की बात करिए, तो जब गेहूँ की कटाई होगी तभी तो वो उसको लेके जाएंगे. तो एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसका केयरफुली यूज़ भी करते थे. ठीक है, जैसे कि अगर वो गेहूं की खेती करते थे, तो जब तक गेहूं पक नहीं जाएगा, उसकी कटाई नहीं हो जाएगी, तब तक तो एक जगह से दूसरी जगह उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे ना. ठीक, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. जो एनिमल्स थे वो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं. बिसाइड इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क. और अगर एनिमल्स की अच्छी देख रेख की जाए तो वो अधिक हमें क्या और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, अधिक मात्रा में मिल्क देते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का. मीट देते हैं जब हमें रिक्वायर होती है. ओके, इसीलिए उस समय कुछ एनिमल्स रेयर भी किए जाते थे. किस लिए? स्टोर ऑफ फूड के लिए. जैसे आज भी लोग काऊ बफेलो रखते हैं, तो लोगों को उससे क्या मिलता है? मिल्क मिलता है ना. ओके, आगे देखिए. फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. पहले फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में, चरवाहे के बारे में, मतलब फार्मर्स मतलब किसान और हर्डर्स मतलब चरवाहा के बारे में कैसे जानते हैं. पेज नंबर 13 पे मैप दिया हुआ है, उससे हम जान सकते हैं. वहाँ जो ब्लू लाइन ली हुई, ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं, वो ऐसे एरियाज़ बताते हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं. किसके? फार्मर्स एंड हर्डर्स के. कैसे? वो सब कॉन्टिनेंट में वो जो ब्लू एरिया दिया हुआ है वो कहाँ का है इस टाइम? इस टाइम वो कश्मीर में है, और जो अदर पार्ट्स है वो ईस्ट एंड साउथ इंडिया का है. ठीक है. To find about whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence. देखिए, जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी ऐसी जगहों या ऐसी साइट्स के एविडेंस के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं. उन लोगों को एविडेंस में क्या मिला है? प्लांट्स के पार्ट्स मिले हैं, कुछ प्लांट सूखे हुए मिले हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले हैं. ठीक है, उससे उनको और भी चीज़ें जो मिली हैं वो है बर्न्ट ग्रेन, जले हुए अनाज कह सकते हैं, जले हुए जो बीज हो, कुछ भी मिले हो. तो इनके जलने के कई रीज़न हो सकते हैं. हो सकता हो कि एक्सीडेंटली कुछ जल गए हो या इनको जलाए गए हो. ठीक है, और साइंटिस्ट जो थे वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या इस ग्रेन्स को, इस क्रॉप्स को, जो उस समय वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट पे वो लोग ग्रो करते थे. और कुछ एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं जो जिससे वो पता चलता है कि वो एनिमल्स भी हंट करते थे अपने फूड के लिए. टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड ट्रेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स. ठीक है, कुछ साइट्स पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? हट्स और हाउसेस मिले हैं. पुराने ज़माने के लोग कैसे घर में रहते थे? हट में ही रहते थे ना, झोपड़ी में. तो झोपड़ियाँ मिली हैं मिट्टी की बनी हुई. और आगे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिखाते हूँ. पीपल बिल्ड पिट हाउस. देखिए पिट हाउस क्या होता है? विच वर डग इनटू द ग्राउंड. पिट हाउस जो होता है वो ग्राउंड में डग किया जाता है, खोदा जाता है, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम. और क्या होता है? इसमें स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं अंदर जाने के. जैसे अंडरग्राउंड घर होता है ना, अंडरग्राउंड रूम होता है, वैसे अंडरग्राउंड घर बनाए जाते थे. दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर.
ऐसा किस लिए करते थे? ठंड से बचने के लिए। और जो आर्चोलॉजिस्ट थे उन्हें कुछ कुकिंग हट्स और दोनों चीज़ें मिली हैं, जो हट मतलब झोपड़ियों के अंदर उनको बना बर्तन जो थे, खाना बनाने के जो बर्तन थे वो झोपड़ियों के अंदर भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं। और ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जो उनको ये दिखाता है कि जो वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोग कैसे खाना बनाते थे। जैसे देखिए, जब बहुत ठंड रहती थी तो लोग कैसे, उन लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगेगा तो धूप में आप खाना बनाएंगे, है ना, अच्छा लगता था। तो इसी तरह से उनके जो बर्तन मिले हैं वो घर के अंदर भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं, कि वेदर के अकॉर्डिंग वो खाना घर भी बनाते थे, अंदर रूम में, घर में, और बाहर भी। ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन्स के टूल्स भी मिले हैं बहुत जगहों पे, ठीक है। और पैलियोलिथिक टूल्स, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्योलिथिक। ये देखिए, पैलियोलिथिक टूल्स वो होते हैं जो बहुत पुराने टूल्स थे, उसके बाद मॉडिफाई करके न्योलिथिक टूल्स बने थे। ये जो न्योलिथिक टूल्स थे ये पॉलिश किए हुए थे और इनकी कटिंग एजेस बहुत साफ थी, बहुत अच्छी थी। और मोटर्स और पेस्टल्स भी मिले थे जो ग्रेन की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, काटने के लिए प्लांट के प्रोड्यूस यूज़ किया जाता है। और ये जो मोटर्स और पेस्टल्स होते हैं ये आज भी यूज़ करते हैं और हज़ारों साल पहले भी होता था इसका यूज़। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू बी मेड एंड यूज एंड रिमेंबर। देखिए, ऐसा नहीं है कि पैलियोलिथिक टूल्स बनाए नहीं जाते या अब इसका यूज़ नहीं होता, अभी भी बनाए जाते हैं और इसका यूज़ भी होता है। ये देखिए कुछ यहाँ पे टूल्स, यहाँ पे जो ये है ना, ये टूल्स बने हुए स्टोन टूल्स हैं। ये पत्थर से वो लोग बनाते थे अपनी रक्षा के लिए, प्लांट्स के ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, बहुत चीज़ों के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए भी वो करते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अदन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अदन पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा भी मिला है इन लोगों, मिट्टी का पॉट्स भी मिला है सम जगहों पे। कुछ जगहों पे वो पॉट बहुत डेकोरेटेड है और कुछ जगहों पे वो नहीं डेकोरेटेड है। वो इसका यूज़ किस लिए करते थे? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। और पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स का यूज़ किस लिए करते थे? खाना पकाने के लिए, खाने में स्पेशली क्या, ग्रेन्स पकाने के लिए, राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। और ये जो था द डाइट, और ये जो नहीं गेहूँ चावल को पकाने के लिए, दाल वाल को पकाने के लिए ये इसका यूज़ करते थे, किसका? मिट्टी के बर्तनों का। ओके। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ्स, वे क्लॉथ को वीव करते थे, डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल को यूज़ करते थे, जैसे कि कॉटन यूज़ करते थे। ओके। तो ये जो चेंजेस थे क्या सभी जगह पे एक जैसे थे या अलग अलग थे? नॉट क्वाइट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। उस टाइम बहुत से लोग ऐसे थे जो हंट भी करते थे और फूड को गैदर करते थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ फार्मिंग और हर्डिंग करते थे। और कुछ समय के बाद ऐसा देखा गया, सेवरल ईयर्स यहाँ लिखा है कि कुछ समय के बाद ऐसा देखा गया कि कुछ जगह ऐसा था कि कुछ लोग फार्मर भी थे, हर्डर्स भी थे, ठीक है, मतलब किसान भी थे, हर्डर्स भी करते थे, एनिमल्स को रियर भी करते थे। लिखा ना कंबाइंड दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटीज़ को कंबाइन था इनका। और कुछ ऐसे थे जो अलग अलग सीजन में अलग अलग काम करते थे। जैसे मान लीजिए कोई किसान ऐसा है जो सिर्फ ठंडी में कोई क्रॉप्स ग्रो करता हो, गर्मी में सिर्फ चरवाहे का काम करता हो, हंटिंग का काम करता हो, तो ऐसा था। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। फाइंड मेहरगढ़ मैप 2, जो पेज नंबर 13 है, उसमें मेहरगढ़ के बारे में दिया है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। मेहरगढ़ वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह का है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने क्या सीखा था? बार्ली एंड वीट के बारे में सीखा था, सिप को कोट को रेयर करने के बारे में फर्स्ट टाइम सीखा था, या फर्स्ट टाइम जहाँ ये होता था। अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ठीक है। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। इस साइड से, मेहरगढ़ के साइड से बहुत से एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं जो ये हंट करते थे, खाते थे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स मिले हैं जैसे कि डियर एंड पिग के, बट ऑल्सो बोन्स ऑफ सीज, शिप एंड गोट वर फाउंड। लेकिन इसके अलावा शिप और गोट के भी बोन्स मिले हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज। कुछ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले हैं, ठीक है। सभी हाउसेज में 4 या उससे अधिक कंपार्टमेंट भी देखे गए हैं जो कि रहने के लिए भी यूज़ होते थे और स्टोरेज के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए भी। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। और जब लोग मर जाते थे और जो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड होते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ओके,
people look after them perhaps in belief that there is some form of life after death। देखिए, जैसे आप किसी घर में रहते हैं, तो जब जिसका वो घर रहता था, अगर वहाँ के लोग मर जाते थे तो उनके फ्रेंड और रिलेटिव्स उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो मानते थे कि मरने के बाद भी जो उनकी लाइफ है वो वहाँ पे है, ठीक है, इसलिए उसको बहुत पूजनीय मानते थे। ब्यूरियल दिस वन सच अ अरेंजमेंट। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़ में बहुत सारे मिले हैं, क्या चीज़, ब्यूरियल साइट्स मिले हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूटी विद गोड्स। एक ऐसा भी देखा गया है कि एक व्यक्ति को गोट के साथ, मतलब जब उसकी डेड बॉडी मिली होगी या जो उसके बोन्स मिले होंगे तो गोट के बोन्स के साथ मिले होंगे, विच वर प्रॉब्ली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 3। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।